समय में हर मंच चुनावी अखाड़े के तौर पर दिख रहा है। बात बेगूसराय की करें तो वहां एक कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह। और फायर ब्रांड इसलिए क्योंकि वो जब बोलते हैं तो उनके शब्दों से आग जैसी ज्वाला महसूस की जा सकती है। इस बार गिरिराज सिंह ने जो अमूमन वर्ग विशेष उनके निशाने पर रहता है उसी को लक्षित कर एक बार फिर से तल्ख टिप्पणी की है और मुस्लिम समाज को नमक हराम बताया है। उनका तर्क ये कि केंद्र सरकार जिन योजनाओं को चला रही है उन योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम समाज के लोग लेते हैं, लेकिन जब उन योजनाओं के आधार पर केंद्र की बीजेपी और एनडीए की सरकार वोट अपील करती है तो उस पर वोट देने से वो कतराते हैं। वोट वो मस्जिदों से हुई मुनादी के आधार पर देते हैं और इसी को लेकर गिरिराज सिंह हमलावर नजर आए। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, पहले वो सुनिए और फिर गिरिराज सिंह के बयान पर किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको सुनाते हैं। 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला, आयुष्मान कहाँ मिला? हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ, कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2 दशकों के सफलतम राजकाज में बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य के वोटर के लिए मैं काम करता हूं, वोट की चिंता नहीं करता हूं। बगैर वोट की चिंता किए हुए राज्य में सभी धर्म, जाति, समुदाय, मजहब के लिए काम करने वाला एकमात्र नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कि गिरिराज सिंह जी को भरम और धर्म की राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है। वो अपने विभाग के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है, बिहार के प्रति भी ईमानदार नहीं है। 9 जगह इन्होंने टेक्सटाइल पार्क दिया विभिन्न राज्यों में, लेकिन बिहार को भूल गए। और सबसे पहले तो हमको उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है जो महात्मा गांधी के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं और नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित करते हों। जब नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित करने वाले इस तरह की बात करने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार और देश की राजनीति कहां पहुंच गई है। भारतीय राजनीति में सबसे घृणित मंत्रियों में अगर कोई देखा जाए तो वो गिरिराज सिंह जी हैं, क्योंकि बार बार ये ऐसे ही सांप्रदायिक बातों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने का काम करते हैं, जबकि बिहार की जनता ऐसे निकम्मे केंद्रीय मंत्रियों को पूरी तरीके से नकार चुकी है। बावजूद इसके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, सांप्रदायिक बातें करके ये वर्तमान मोदी सरकार के कैबिनेट में स्थान बन। चलिए, तो चुनावी माहौल है और इस तरह के बयान से सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ध्रुवीकरण बीजेपी का वो सियासी हथियार है जिसके माध्यम से वो अपने समर्थकों के साथ साथ अपने विरोधियों को भी इससे प्रहार से अपने साथ लाने में सफल होता है। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, मुसलमानों को लेकर इस तरह से खुलेआम बयान देना राजनीति में हर दल के नेता परहेज करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह चुनावी माहौल में इस तरह से बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को नमक हराम बता रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक बातों को बोलने की बात है राजनीति में, तो गिरिराज सिंह एक ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है और वो हमेशा अपनी बातों को अपने तरीके से वो रखते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदुत्व के एजेंडा पे चलते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने बेगूसराय में आज कहा है
राजनीति में इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। उनका तर्क ये है कि ये एक खास समाज जो है सरकारी योजनाओं का लाभ तो लेती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो अपने समाज की ओर देखते हैं, किसी खास पार्टी की ओर देखते हैं, मस्जिदों की ओर देखते हैं। तो इस तरह के बयान, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बयान को कहीं से जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उनका अंदाज रहता है, जिस प्रकार से वो ये बातों को कहते हैं, तो गिरिराज सिंह इसी बात के लिए जाने जाते हैं और उनका यही एजेंडा है, वो इसी तरह से बोलते हैं। तो अब ये है कि उनकी पार्टी को इस देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह की बातों को मर्यादा के अंदर में ये है या इसको अब कम करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफ गिरिराज सिंह इस तरह का बयान अगर वो दे रहे हैं, किसी खास समुदाय को टारगेट करके दे रहे हैं, तो एक तरफ तो ये समझ में आता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है और वोट की ध्रुवीकरण के लिए बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन क्या इस तरह का बयान देने से ध्रुवीकरण होता है? इस तरह का बयान देने से क्या किसी तरह आपस में जो एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है? इस पर पार्टियों को भी देखना चाहिए, सरकारों को भी देखना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और हमेशा उनका जो वक्तव्य आता है और इसी तरह के बयान आते रहे। उन्होंने ऐसी पहली बार उन्होंने नहीं कहा, इससे पहले उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, जिसको लेकर भी बहुत बवेला मचा था। नहीं, आप अपने स्वाभिमान की बात कीजिए, उसमें शायद किसी को आपत्ति ना हो, लेकिन आप दूसरों को क्यों कोसेंगे? जबकि नरेंद्र मोदी कितना प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कितना प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय जो कथित तौर पर उनसे दूर ही रहता है, उन्हें अपने करीब लाने की हर कोशिश हो रही है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस तरह के बयान से बीजेपी की इस कोशिश पर पानी फिर सकता है। देखिए, बीजेपी का क्या एजेंडा है, अब ये बीजेपी को अपनी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्योंकि जब भी इस तरह की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि वो पार्टी लाइन का नहीं है, उनका अपना निजी मामला है। तो ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि क्या एक गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या वो पूरी जिम्मेदारी से इन बातों को कह रहे हैं? और अगर ये बातें वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो पार्टी उनको किस तरह से देख रही है? क्या पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक रखती है, नहीं रखती है? क्या वो पार्टी लाइन से हट के है या पार्टी लाइन पे वो बोल रहे हैं? तो ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि गिरिराज सिंह जो बात बोल रहे हैं वो पार्टी में हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं। तो अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो इसको जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये आ रही है कि जो गिरिराज सिंह है, आखिर ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? एक तो उनका अपना एजेंडा है, जो अपना ये करके उनका है कि हम जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनके कई इस तरह के बयान आए हैं। दूसरी तरफ जो खास वर्ग है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी नीतीश कुमार की सरकार ने जितनी चीज़ें अल्पसंख्यक समाज के लिए की हैं, उसके बारे में कहा जाए उससे पहले किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की। ये बात फैक्ट है कि पूर्ववर्ती किसी सरकार ने जितना नीतीश कुमार ने इसमें काम किया है उससे पहले किसी ने इतना नहीं किया है। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो 2010 में देखा गया कि जो ये अल्पसंख्यक समाज है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद देखा गया कि उस वोट बैंक में जो अपेक्षा के अनुसार या सरकार ने जो अपनी योजनाएं चलाई उसके मुताबिक जो समर्थन मिलना चाहिए उस वर्ग का नहीं मिला। तो यही कारण है कि ये इसको टारगेट करते हुए गिरिराज सिंह ने ये बातों को कहा है। वो अलग बात है कि उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो कितना जायज़ है राजनीति में, वो पार्टी लाइन को सूट करता है कि नहीं करता है, ये पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें हैं, कहीं ना कहीं किसी ने मौका दी है। लेकिन मौका अगर किसी को हमको बोलना है, किसी को समझाना है, किसी के बारे में बोलना है तो कैसे बोलना है, ये तो तय होना चाहिए राजनीति में। जो कहीं भी ये भी एक बड़ी बात है। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए उनके वोटिंग पैटर्न को लेकर किया है, क्या उसका नुकसान होगा एनडीए को या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है, देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। चलिए।